सो गाइस, आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी रूप अरीना एट सेंट्रल बैंक सेंटर इन लेक्सटन केंटाकी से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चीजें यहाँ पहले से ही एडवर्टाइज कर दी थी, तो चलिए एक बार नजर मार लेते हैं कि आज हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिला। वैसे कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्मैकडाउन में ब्लड लाइन नहीं बल्कि ब्लड लाइन में कभी कभी स्मैकडाउन देख लेता हूँ। ऑलराइट, वैसे आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। शो की स्टार्टिंग होने से पहले हमें ट्राइबल चीफ का अराइवल देखने को मिलता है, जहाँ पर कैथी कैली उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, पर रोमन रेंज शायद आज कुछ कहने के मूड में ही नहीं थे एंड वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से चले गए। जिसके बाद हमें एक टैग टीम टर्मोइल देखने को मिलता है टू डिटरमाइन द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। द स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस गालोज एंड एंडरसन वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस एलडब्ल्यूओ एंड प्रीटी डेडली। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को काफी अच्छा खासा टाइम स्लॉट दे रखा था एंड इट इज ऑब्वियस क्योंकि इतनी सारी टीम्स इसमें इन्वॉल्व भी थी, बट इन द एंड प्रीटी डेडली को मैच जीतने का मौका मिल जाता है एंड हमें पता चलता है कि प्रीटी डेडली अब नेक्स्ट इन लाइन है टू चैलेंज केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन फॉर द टाइटल्स। फिर हमें बैक स्टेज में रोमन एंड पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, जहाँ पॉल हेमन रोमन से कहते हैं कि क्या आपने जे ऊसो से बात करी, तो रोमन रेंज कहते हैं कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैं क्यों उसके पास जाऊंगा, जे ऊसो को मेरे पास आना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि पॉल हेमन तुम जाओ एंड जे ऊसो से बात करो अभी के अभी। इसके बाद हमें इयो स्काई वर्सेस ज़ेलिना वेगा का मैच देखने को मिलता है, जहाँ बताने के लिए कुछ भी नहीं हुआ, बट ज़ेलिना वेगा को इन दी एंड विक्ट्री मिल जाती है एंड वो मैच जीतने में कामयाब हो जाती है। देन हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट होती है शार्लेट फ्लेयर। थोड़ी बहुत शार्लेट फ्लेयर की तारीफों के बाद वहाँ बियंका ब्लेयर आ जाती है और कहती है कि इतनी आसानी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। बियंका ब्लेयर कहती है कि वो अभी अभी अपना टाइटल आस्का से हारी है, तो उन्हें पहले उनसे लड़ने का मौका मिलेगा, तो शार्लेट फ्लेयर आप ना जरा लाइन में लग जाओ। जिसका जवाब देते हुए शार्लेट फ्लेयर कहती है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बियंका ब्लेयर उन्हें एक साइलेंट चैलेंज भी कर देती है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। देन हमें बैक स्टेज में पॉल हेमन एंड जे ऊसो देखने को मिलते हैं, जो रोमन रेंज के कहने पर जे ऊसो से बात करने आते हैं। पॉल हेमन जे ऊसो को हल्का सा भड़काते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि लास्ट वीक जिमी ऊसो ने जो सुपर किक मारी थी ना तुम्हें, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो कोई भी चीज नहीं थी, बल्कि वो एक पर्पस से किया हुआ था जिमी ऊसो ने, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा एनवाय करता है, बहुत ज्यादा जेलस करता है, और यही आज का सच है। जिसके बाद जे ऊसो थोड़ा सा सोचते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हमें एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, एज स्टाइल मिया ये वर्सेस कैरन क्रॉस एंड स्कारलेट। एंड आज कैरन क्रॉस के सितारे चमक रहे थे क्योंकि जीत का स्वाद तो उन्हें चखने को मिला। इस मैच का पॉइंट क्या था वो तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। नेक्स्ट हमें सैंतोस एस्कोबार वर्सेस एले नाइट का मैच देखने को मिलता है, जहाँ रोलर पिनफॉल की मदद से सैंतोस एस्कोबार को विक्ट्री मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उन्हें एले नाइट का अटैक भी झेलने को मिलता है, बट रे मस्टिरियो उस अटैक को होने से पहले ही रोक देते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन फ्रीकन इवेंट, जहाँ हमें ट्राइबल चीफ देखने को मिलते हैं, जो पहले ही सबसे खुद को एक्नॉलेज करवा लेते हैं। इसके बाद हमें जे ऊसो देखने को मिलते हैं, जहाँ रोमन रेंज उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, पॉल हेमन को देखो, वो ब्लड लाइन के वाइज मैन नहीं है, वो रोमन रेंज के वाइज मैन है, बस यही बात ना तुम्हें समझनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम में पॉल हेमन नहीं है, प्रॉब्लम है जिमी ऊसो, क्योंकि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। जिसके तुरंत बाद जिमी ऊसो आ जाते हैं एंड जे ऊसो उन्हें रोक देते हैं एंड उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे ट्राइबल चीफ पर हाथ कैसे उठा दिया, तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद तुम्हें कुछ भी फेस करने को नहीं मिलेगा, हम तुम्हें आज और अभी इसी वक्त ब्लड लाइन से निकालते हैं। जिसके बाद हमें रोमन रेंज बहुत ज्यादा खुश होते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि जिमी ऊसो तुम अकेले नहीं हो जो ब्लड लाइन से निकल रहा है, क्योंकि अब मैं भी ब्लड लाइन से निकल रहा हूँ, और इतना ही कहते के साथ वो सुपर किक लगा देते हैं रोमन रेंज पर। फिर उसके बाद जिमी एंड जे ऊसो मिलकर टूट पड़ते हैं सोलो सिकोवा के ऊपर एंड उनको धो डालते हैं। इसके बाद वो एक बार फिर अटैक कर देते हैं रोमन रेंज के ऊपर एंड इसी घमासान के बाद हमारा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड हो जाता है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था? रोमन रेंज की पिटाई देखकर आपको मजा आया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।